हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। बात कर रहे हैं हम अर्थशास्त्र की कक्षा 12 की विषय की, जिसमें हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र को पूरा कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, आज पूरा हो जाएगा। जिसमें सेकंड चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसमें हमने पहले हम क्या क्या पढ़ चुके, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने उनके बारे में अवधारणाओं के बारे में जानने के बाद हमने उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह भी कर चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में, जीडीपी के बारे में पढ़ा था, इनके फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा था। फिर राष्ट्रीय आय गणना की विधि पढ़ी थी, जो 3 विधि थी, उत्पादन, आय, व्यय विधि। उसके बाद हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे साधन लागत पर आधारित कीमत तथा बाजार कीमत। तो सबसे पहले बात करते हैं साधन लागत क्या होती है। टॉपिक हमारा ये है साधन लागत आधारित कीमत तथा बाजार कीमत। तो शुरू करते हैं साधन लागत। उत्पादन के सभी कारकों को कुल लागत जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग की जाती है, साधन लागत कहलाती है। मतलब उत्पादन के सभी कारक कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम, है ना। इनको क्या किया जाता है? इन पे जो भी लागत वहन की जाती है, वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग में की जाती है, वो क्या कहलाती है? साधन लागत कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत में। अब जैसे हमारा जो टॉपिक है, हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या है? साधन लागत आधारित कीमत तथा बाजार कीमत। भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए लागत पर जीडीपी सर्वाधिक स्तर पर रहा है। मतलब अगर हमें नेशनल इनकम की कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम किस पे डिपेंड है? जीडीपी। तो हम कह सकते हैं जो जीडीपी है वो नेशनल इनकम का एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीएसओ क्या है? सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय, साधन लागत पर के कीमत पर जीडीपी का आकलन करता है। जो सीएसओ है वो क्या करता है? साधन लागत पर बाजार कीमत पर जीडीपी का आकलन करता है। मतलब ये हमें बताएगा कि भारत की बाजार कीमत, जो बाजार में प्राइस चल रही है, उस पर जीडीपी का आकलन कैसे करना है। एक आता है जीवीए। जीवीए क्या है? पूछ लेते हैं कि जीवीए का पूरा नाम क्या है। जीवीए का पूरा नाम होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है साधन लागत पर जीवीए कैसे कैलकुलेट की जाती है। आधारित कीमतों पर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पादन कर, यानी कि जो ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतना है तो आप जीवीए कैलकुलेट कर सकते हैं साधन लागत पर। ऐसे अगर पूछ लिया कि आधारित कीमतों पर कैसे आएगा, आधारित कीमत नहीं दी, क्वेश्चन में ऐसे दे दिया बाजार कीमतों पर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पादन कर, तो उससे क्या निकल जाएगी? आधारित कीमतों पर जीवीए फिर शुद्ध उत्पादन कर, हमें मिल ही जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के तादम्य यानी कि फॉर्मूलेज होते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेट, इसको कैसे करेंगे? जीडीपी में से विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय लेस कर देंगे। फिर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से क्या कर देंगे? मूल्यह्रास को घटा देंगे। राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे? बाजार कीमतों बाजार कीमत निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन में से क्या कर देंगे? निवल अप्रत्यक्ष कर देंगे। निवल अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालेंगे? अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान। फिर व्यक्तिगत आय कैसे निकालेंगे? राष्ट्रीय आय में से अवितरित लाभ को घटाने पर क्या मिलेगा? हमें व्यक्तिगत आय मिलेगा। फिर कुछ फॉर्मूले और आते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये दे दिया जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है? सकल बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जीडीपी हमें पता ही है क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी एमपी बराबर सी प्लस आई, उपभोक्ता प्लस इंटरेस्ट प्लस गवर्नमेंट बराबर एक्स माइनस एम। ठीक है। फिर जीडीपी एफसी क्या हो जाएगा? साधन लागत पर जीडीपी। तो साधन लागत पर जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? जो मार्केट जीडीपी एमपी निकले थे उसमें एनआईटी निकाल देंगे। एनआईटी क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। फिर एनडीपी एमपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी एमपी माइनस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। एनडीपी एफसी, इसमें से हम एनडीपी और एनपीटी, यानी कि जो एनडीपी था, ये एनडीपी में से हम लेस करेंगे। एक सेकेंड, एनडीपी में से, हाँ, एनडीपी जो एमपी है, जो एनडीपी है ना, वो किस पे? एफसी है। तो एफसी में हमें क्या करना है? पहले मार्केट प्राइस है ये,
हाँ, तो मार्केट प्राइस में से हम एनपीटी और मतलब एनपीटी क्या है, उत्पादक कर और उत्पादन, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कर, दोनों टैक्स अलग अलग होते हैं। फिर जीएनपी और एमपी कैसे निकालेंगे, जीडीपी में एनएफआईए जोड़ देंगे और एनएनपी एमपी में क्या निकालेंगे, जीएनपी और एमपी। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल कर मूल्यह्रास घटाने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको इसमें से ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप बुक में से भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे, जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। फिर हम पढ़ते हैं साधन लागत पर जीडीपी कैसे निकालेंगे। तो साधन लागत पर जीडीपी में क्या करेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस में से एनआईटी लेस कर देंगे। एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद हम बात करते हैं बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपीएमपी। एन यानी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, किस पे है, मार्केट प्राइस पे। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे। फिर आता है एनडीपीएफसी, हम लेस कैसे करेंगे, एनडीपीएफसी में बराबर जो मार्केट प्राइस पे एनडीपी है उसमें से निवल उत्पाद कर और उत्पादन कर को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद बात आती है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एमपी कैसे करेंगे, जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए को प्लस कर देंगे। मतलब ये एक बार इसकी रीडिंग लगा लो, एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जीएनपी एमपी है तथा इसे बाजार कीमतों पर मापा जाता है। ठीक है, जीएनपी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर हो अथवा विदेश में हो। तो इसमें क्या होगा, एनएफआईए में किसको जोड़ देंगे, जीडीपी बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ देंगे। फिर आता है साधन लागत पर जीएनपी एफसी कैसे निकालेंगे, मतलब जीएनपी एफसी साधन लागत पर कैसे निकालेंगे। जो जीएनपी होता है मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, उसमें से निवल उत्पाद कर और उत्पादन कर को लेस कर देंगे। ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन वाला देगा आपको। फिर एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के दो फॉर्मूले हैं। जीएनपी कौन सा होना चाहिए, मार्केट प्राइस पर होना चाहिए, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। जो एनएनपी होना चाहिए वो किस पे होना है, मार्केट प्राइस पे होना चाहिए, उसमें से एनएफआईए को लेस कर देंगे। फिर आता है नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, उत्पादन कर बराबर निवल उत्पादन कर माइनस निवल उत्पादन, अच्छा सॉरी, एनआई जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, एनएनपी एमपी माइनस निवल उत्पादन कर निकाल देंगे। उसके बाद क्या में से अगर निवल उत्पादन कर हमको नहीं दिया हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए बराबर एनएनपी। ठीक है, उसके बाद ये छोटी मोटी अवधारणा ये इतनी काम की नहीं है। ये फॉर्मूला आप ये टेबल पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, इसको पूरे ये है क्लास 12 की समष्टि अर्थशास्त्र की बुक में दे रखा है। ये पेज नंबर दे रखा है 29 और 30 में, आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं एक छोटे मोटे ये मौद्रिक सकल घरेलू, इसकी आप खुद रीडिंग लगा लेना, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, इसमें बस बता रखा है आपको कि कैसे कैसे वो सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे कैसे भारत में काम करते हैं, कैसे कैसे उनका कल्याण कितनी वृद्धि हुई है, और जो सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण है इनमें भारत की स्थिति के बारे में बताया हुआ, कीमत निर्धारण कैसे कैसे, गैर मौद्रिक विनिमय, ये चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, आज चैप्टर ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कल हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के सेकंड चैप्टर के। हाँ, कल हो सकता है मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करा दूंगी। अगर आप लोगों को डाउट है कि फॉर्मूले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कल मैं आपको कल की वीडियो में आपको हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम आपको थर्ड चैप्टर जो है हमारा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू गाइज, वीडियो को पूरा, और हाँ, वीडियो को बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।